हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल टीके टेक 07 पर। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा के अकॉर्डिंग 40 क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी परीक्षा जो है 1 नवंबर को होनी है। देखिए, 40 में से आप सभी लोग पूरी क्लास देखेंगे, जिसके भी कोशिश कीजिए 38, 39 या पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर 38, 39, 40 आपके क्वेश्चन सही हैं तो आपकी तैयारी सही है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, सारे इजी क्वेश्चन है। और अगर आपके क्वेश्चन 35 से कम है, क्या 35 से कम आपका स्कोर रहता है 40 में से इन क्वेश्चन में, तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं आप बाकी स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन रखे हैं, तो चलिए हम प्रश्न पे चलते हैं और बहुत ही जल्दी से 40 क्वेश्चन को इनको करा देते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो आप सभी को पता है, कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वो सीपीयू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? हार्ड डिस्क आपकी क्या है? ये स्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है? स्थायी। आपकी जो रैम है, रैम ये आपकी टेम्परेरी होती है, अस्थायी होती है। रैम को याद रखेंगे, अस्थायी होती है। और यही एक आपकी वोलाटाइल होती है। कैसी होती है? वोलाटाइल। इसके अलावा जितने भी मेमोरी हैं सारी की सारी कैसी होती हैं? स्थायी होती हैं, और ये नॉन वोलाटाइल होती हैं। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिखेंगे, ओएस के नाम याद रखेंगे। देखिए, विंडोज, क्या विंडोज आपका ओएस है। लाइनक्स आपका ओएस है। ठीक है। उबंटू आपका ओएक्स है। उबंटू उबंटू ठीक है, उबंटू आपका ओएक्स है। यूनिक्स आपका ओएक्स है। यूनिक्स, UNICS ये भी लिख सकते हैं, UNIX ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद एप्पल का आपका मैकिंटोश, मैकिंटोश ये भी आपका ओएक्स है। ये कुछ फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनके नाम आप याद रखेंगे। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। उत्तर कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस आउटपुट देती है? निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? तो आप सबको पता होना चाहिए, मॉनिटर आपकी आउटपुट डिवाइस है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तभी पूरा टारगेट कोशिश कीजिए 40 पूरे सही होने चाहिए। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। और रैम आपकी मैंने आपको पहले ही बता दिया, टेम्परेरी टेम्परेरी और कैसी है? वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल मेमोरी है, ये आप याद रखेंगे रैम। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट होते हैं 1 KB में। चलिए मेमोरी साइकिल हम याद करा देते हैं। आपको याद रखना बिट, बिट के बाद देखिए निबल आता है। आपका क्या आता है? निबल। निबल के बाद आपका बाइट आता है। बाइट, बाइट के बाद आपका क्या आता है? केबी आता है। किलोबाइट आता है। किलोबाइट के बाद आपका एमबी आता है। क्या आता है? एमबी। 1024 MB में 1 GB होता है। फिर जीबी के बाद क्या आता है? टीबी आता है। और टीबी के बाद पीबी आता है। पीबी का मतलब होता है पेटाबाइट। ठीक है। फिर ईबी आता है, एक्जाबाइट। फिर क्या आता है? ईबी के बाद जेड बाई जोट्टाबाइट आता है। फिर बाईबी जोट्टाबाइट। ठीक है। तो इसमें अब आप इस तरफ से इस तरफ चलेंगे तो 1024 का क्या करते जाएंगे? गुणा करते जाएंगे। एक चीज याद करेंगे, नोट पॉइंट, जो आपकी निबल होती है, 1 निबल, आपकी जो एक निबल होती है वो आपकी कितने 4 बिट की होती है? किसकी? 4 बिट की होती है। बाकी सारे के सारे 1024 का गुणा आप करते जाएंगे बस। जैसे यहाँ पे देखिए, सारी के सारी चीजें दी गई हैं 1024। जैसे 1024 बाइट में 1 KB होता है। 1 KB में 1024 MB होते हैं। 1024 MB में 1 GB होता है। 1024 GB में 1 TB होता है। तो 1024 आप ध्यान रखेंगे, ये चीज 1024। ठीक है। तो वही पूछा गया, 1 KB में कितने बाइट होते हैं? देखिए, केबी से बाइट मतलब यहाँ से पूछा गया था, 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट बराबर, अभी मैंने आपको बता दिया, 1024 बाइट बराबर 1 KB हो जाएगा। तो ये मेमोरी साइकिल याद रखेंगे आप। उम्मीद है आपने अगर तैयारी पहले से की है तो याद होगी, फिर भी मैंने एक बार रिवीजन करा दिया। चलिए प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। रोम का कार्य क्या है? देखिए, रोम में जो डेटा होता है वो स्थायी रूप से संग्रहित होता है। ऑप्शन नंबर 20 है, बिल्कुल सही है। डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करना रोम का कार्य है। आगे देखिए, बूटिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है? बूटिंग कंप्यूटर को ऑन करना, मतलब कंप्यूटर को ऑन करना बूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर ऑन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक है बिल्कुल। कंप्यूटर को चालू करना बूटिंग कहलाता है। बायोस का कार्य क्या है? बायोस का कार्य होता है सिस्टम को स्टार्ट करना। क्या करता है? सिस्टम को स्टार्ट करना। ठीक है। जब कंप्यूटर बूट होता है उसी दौरान बायोस भी एक्टिव होता है, तो ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 10, कैसे मेमोरी किस लिए यूज होती है? देखिए, आपके पास जो सीपीयू होता है, मान लीजिए ये आपके पास सीपीयू है
और ये आपके पास रैम है। क्या है? ये आपके पास सीपीयू है और ये आपके पास रैम है। और सीपीयू और रैम के बीच में आ जाती है कैशे मेमोरी। क्या आ जाती है? कैशे मेमोरी। इससे क्या होता है, जो सीपीयू है इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? क्योंकि रैम और सीपीयू के बीच में ज्यादा दूरी है, लेकिन बीच में कैसे आ जाती है, तो सीपीयू की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो कैशे मेमोरी का उपयोग किसके लिए होता है? तो प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ाने के लिए कैशे मेमोरी का यूज किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या है? आईपी एड्रेस का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए लैन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है। आपके अगर 40 में से आपके मान लीजिए अगर 38 से कम भी प्रश्न सही हो रहे हैं, दो तो ह्यूमन मिस्टेक हो सकती है, तो भी आप समझिए आपकी तैयारी कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीक है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। पूरे 40 में से 40 चाहिए हमें, 40 में से 40 होने चाहिए, बिल्कुल बेसिक है ये। लैन का मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लोकल एरिया नेटवर्क लैन का मतलब होता है। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं। 13 पे इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? टिम बर्नर्स ली को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। किसे? टिम बर्नर्स ली। देखिए आपसे इंटरनेट पूछा जाए, क्या? इंटरनेट। आपसे www पूछा जाए, वर्ल्ड वाइड वेब। आपसे HTML पूछा जाए, क्या? HTML। तो इन तीनों के जनक कौन है? इन तीनों के जनक आपके टिम बर्नर्स ली ही है, याद रखेंगे। चलिए आगे, यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, हर पेज का यूआरएल यूनिक होता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 15, वाईफाई किस तकनीक पर कार्य करती है? वाईफाई आपकी रेडियो तकनीक पर कार्य करती है, वायरलेस। ठीक है, रेडियो तकनीक पर। अब देखिए 15 क्वेश्चन के बाद 16 क्वेश्चन, अब यहाँ से जो क्वेश्चन है आपके ऑफिस एप्लीकेशन एंड टूल से स्टार्ट होने वाले हैं। देखिए प्रश्न संख्या 16, एमएस वर्ड किसके लिए उपयोग होता है? एमएस वर्ड आपको पता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। और जो स्प्रेडशीट है उसमें एक्सेल का यूज किया जाता है, स्प्रेडशीट। ठीक है, प्रेजेंटेशन आपका पावर पॉइंट होता है। क्या होता है? पावर पॉइंट। और आपका डेटाबेस जो होता है वो एमएस एक्सेस होता है। क्या होता है? एमएस एक्सेस। चलिए अगला प्रश्न नंबर 17 देखिए, एमएस एक्सेल में कौन सा फार्मूला जोड़ने के लिए होता है? जोड़ने के लिए सम होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए एमएस पावर पॉइंट का यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 19 देखिए, कंट्रोल सी का कार्य क्या होता है? बिल्कुल बेसिक, क्लास 5 के बच्चे से पूछेंगे वो भी बता देगा। कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी करना, क्योंकि पेपर में सारी क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं। कंट्रोल बी का कार्य क्या होता है? कंट्रोल बी का कार्य होता है पेस्ट करना। कंट्रोल बी का कार्य करता है पेस्ट करना। ठीक है, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल बी पेस्ट, कंट्रोल एक्स कट। अब देखिए साइबर सुरक्षा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। कंप्यूटर वायरस क्या है? वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? वायरस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, वैसे प्रोग्राम बोल सकते हैं, बट यहाँ प्रोग्राम ऑप्शन में है नहीं, तो ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर होता है ग्रुप ऑफ प्रोग्राम होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। बात एक ही है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 पे चलते हैं। फायरवॉल का उपयोग किसके लिए होता है? फायरवॉल के लिए यूज देखिए, नेटवर्क की सुरक्षा के लिए होता है फायरवॉल के यूज। अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है। कैसे? अनऑथराइज्ड यानी कि अनधिकृत, अनधिकृत एक्सेस रोकता है, प्रवेश रोकता है। ठीक है, रोकता है फायरवॉल, ध्यान रखेंगे ये चीज, यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही है। HTTPS में एस का मतलब क्या होता है? HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एस का मतलब सिक्योर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 24, पासवर्ड को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? पासवर्ड को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इसे इनक्रिप्ट कहते हैं, इनक्रिप्शन। क्या कहते हैं? इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। चलिए आगे, स्पैम किसे कहते हैं? अनवांटेड मेल को स्पैम कहा जाता है, हिंदी में अनचाहे मेल को स्पैम कहा जाता है। आगे देखिए, HTML का उपयोग किस लिए किया जाता है? HTML का यूज वेब डिजाइनिंग के लिए किया जाता है, यानी कि वेब पेज डिजाइन करने के लिए HTML का यूज किया जाता है। सी किस प्रकार की भाषा है? सी आपकी स्क्रिप्टिंग भाषा है। कैसी है? सॉरी, सी आपकी उच्च स्तरीय भाषा है। कैसी है? उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, सी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज एक भाषा है। ठीक है, HLL। सी ध्यान रखेंगे 1971 में डेनिस ऋषि ने बनाई थी। किसने? डेनिस रिची, डेनिस रिची। सी लैंग्वेज का आविष्कार डेनिस रिची ने किया था। जावा किसके लिए प्रसिद्ध है? जावा के द्वारा देखिए मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किए जाते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए सबसे ज्यादा जावा का यूज किया जाता है, तो मोबाइल एप्लीकेशन के जावा यूज की जाती है।
पाइथन किस प्रकार की भाषा है? पाइथन आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये ठीक है। पाइथन आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। एसक्यूएल का उपयोग किसके लिए होता है? एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इनकी डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए होता है, डेटाबेस प्रबंधन के लिए एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज किया जाता है। अब देखिए एक अन्य कंप्यूटर अवधारणा से क्वेश्चन आने वाले हैं 31। ठीक है, 31 जीयू का पूरा नाम क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ग्राफिक जनरल गलत हो गया, ग्लोबल गलत, गाइडेड गलत, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई का पूरा नाम होता है। प्रश्न संख्या 32 कंट्रोल जेड, देखिए अंडू करने के लिए यूज किया जाता है कंट्रोल जेड, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कंट्रोल वाई आपको पता होना चाहिए, रीडू करने के लिए यूज किया जाता है। तभी मैंने कहा 40 में से पूरे 40 नंबर चाहिए इसमें। कंप्यूटर में बैकअप का अर्थ क्या होता है? बैकअप का अर्थ होता है, देखिए डेटा डिलीट करना, ये नहीं होगा। डेटा सेव करना नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी डेटा की कॉपी करना, बिल्कुल सही है। डेटा की कॉपी करना कंप्यूटर में बैकअप कहलाता है। क्या कहलाता है? बैकअप। डेटा की कॉपी करना को क्या कहते हैं? बैकअप कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 35 पे चलते हैं। कंप्यूटर में डॉक एक्स एक्सटेंशन क्या है? देखिए डीओसी एक्स 2007, क्या 2007 और इसके बाद जितने भी वर्जन आए हैं एमएस ऑफिस के, उसमें जो आपका वर्ड है उसमें डीओसी एक्स लग गया। क्या लग गया? एक्स लगा दिया गया। और 2003 या इससे पहले के 2003 या वी4 यहाँ तक जो आपका एक्सटेंशन था डॉट डीओसी था, ध्यान रखेंगे डीओसी। और यहाँ पे डॉट डीओसी एक्स हो गया 2007 से लेकर उसके आगे वाले जितने भी वर्जन है। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 36 पे चलते हैं। कंप्यूटर में पीपीटी एक्स का मतलब क्या होता है? पीपीटी एक्स का मतलब 2000 पावर पॉइंट होता है, यानी कि 2007 या फिर इसके बाद का वर्जन है ये पीपीटी एक्स। एक्स लग गया। ठीक है, आगे देखिए कंप्यूटर में एक्सएल एक्स, ये देखिए एक्सएल में भी एक्स लग गया तो क्या होगा? इस ये एक्सेल का एक्सटेंशन है। प्रश्न संख्या 37 थी ये, और 38 पे पहुंच चुके हैं। डॉट ई फाइल क्या होती है? ई फाइल का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। ई फाइल का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। 39 नंबर पे चलते हैं। कंट्रोल पी का मतलब क्या होता है? प्रिंट करना। ठीक है, और कंट्रोल एस का मतलब क्या होता है? सेव करना। आप लोग कमेंट में बताएंगे आपका 40 में से कितना स्कोर रहा है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपका कितना स्कोर रहा है। ठीक है, जिन भाइयों का 39 या 40 स्कोर रहा है, 39 या फिर 40, इन लोगों का बहुत ही बढ़िया है स्कोर, आपकी तैयारी ठीक है। भले ही क्वेश्चन इजी थे बट आप पेपर में सारे क्वेश्चन टफ नहीं आते, ये रिवीजन के पर्पज से लाए थे। ठीक है, 35 प्लस जिसका है वो भी एवरेज है, बढ़िया है। ठीक है, 35 प्लस। आपका अगर 35 से कम है, 35 से कम स्कोर आया है तो आपकी तैयारी अभी कम है। तैयारी कैसी है? कम है। तो आप अपना जितने भी रियल में आपका स्कोर बना है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।